बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली है। चुनाव होने वाला है, क्या प्रभाव होगा? आरजेडी, बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर इस बार। चौक पर मौजूद हूँ, यानी पटना में मेरी मौजूदगी है, बिहार की राजधानी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, यानी उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर जनता का मूड मैं टटोल रही हूँ कि इस बार माहौल क्या है। यहाँ आरजेडी, बीजेपी या प्रशांत किशोर, ये तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं पहुंची हूं। लोगों का नब्ज़, यहाँ की जनता जो है, जो वोटर्स हैं, उनसे मैं बातचीत करती हूं और ये जानने की कोशिश कर रही हूं इस बार माहौल क्या है। अब तक जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की है उसमें प्रशांत किशोर नंबर 1 पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वक्त के साथ साथ क्या कुछ बदलता है, लेकिन प्रशांत किशोर अब तक मेरे रिकॉर्ड में आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, दुकान कब से कर रहे, कितने साल? यहाँ 40 साल से। 40 साल 40 साल से दुकान अंडा का। अच्छा, 40 साल से अंडे की दुकान है आपकी। अब ये बताएं कि यहाँ उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? उनका अलावा कोई नहीं जीतेगा। किसका अलावा? वही प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा, गरीब का मसीहा, बहुत अच्छा आदमी है। उन्हीं का चांस ज़्यादा लग रहा है। बहुत बहुत पूरा हम लोग वही है। हम तो अपने में परिवार में कदम 28 आदमी है, हम लोग तो देंगे, उसी को देंगे। यानी कैंडिडेट पढ़े लिखे देख रहे हैं आप लोग इस बार? अच्छा, चलिए, यानी बदलाव इस बार देखा जा सकता है। बताया जा रहा है बीजेपी का जो ये गढ़ माना जाता है बांकीपुर, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का जो है चांसेस, एक चांस देना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत एक चांस दे के देखना चाहिए। देकर देखना चाहते हैं। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और ये बाकरगंज जगह का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले बांकीपुर की जनता के दिल में क्या है, ये मैं नब्ज़ टटोल रही हूं। हालांकि विधानसभा चुनाव जब हुआ था, मैंने चुनावी दंगल शो किया था, पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल शो किया था। तमाम चुनाव के बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए एक बार फिर से बांकीपुर और बात करनी चाहिए वहाँ की जनता के दिल में क्या चल रहा है। क्या लग रहा है, उपचुनाव होने वाला है, क्या प्रभाव होगा? आरजेडी, बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर इस बार प्रशांत किशोर। अच्छा, इस बार प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं, ये बताएं। 35 साल से लगभग एक ही व्यक्ति का यहाँ पर राज है, तो इस बार सोच रहे चेंज के लिए। और बीजेपी के थोड़ा सा ऐसी हो गया कि हम यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, इस बात के लिए। और थोड़ी सी प्रशांत किशोर हमारे जो है इस समय उम्मीदवार जो है पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक विधानसभा में एक यहाँ का स्थानीय जो मुद्दा है उसको वहाँ पर उठा सकते हैं, इसलिए इनको प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अच्छा, किसी ऑटो चालक ने मुझे ये कहा, एनालिसिस उसकी मुझे समझ आती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इनडायरेक्ट वे में समर्थन आरजेडी भी दे रही है इसका प्रशांत किशोर को। इसके बारे में नहीं एक आइडिया है। अच्छा, चलिए, आप लोग चाहते हैं कि 30-35 साल का जो दबदबा रहा है बीजेपी का, वो उखाड़ फेंकना है। जी ये चल रहा है। जी। अच्छा, अब ये बताएं कि तैयारी कैसी है? तैयारी तो अब हम लोग तो मन बनाए हुए हैं, बाकी अदर को तो नहीं कर सकते हैं। तैयारी इनका प्रशांत किशोर का अच्छा, इस बार उम्मीद है कि इस बार विधानसभा भेजा जाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि 238 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़े प्रशांत किशोर, एक भी सीट क्यों नहीं निकाल पाए, क्या वजह थी उस वक्त? वजह ये थी कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे, जबकि डोर टू डोर गए थे, हर घर में, हर चौखट पर गए। कार्यकर्ता बिना कार्यकर्ता के नहीं ना हो पाएगा, कार्यकर्ता ही नहीं थे इनके पास। तो इस बार उपचुनाव है तो इसमें मजबूती के साथ आप लोग समर्थन दे रहे हैं? मजबूती के साथ दे रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर में क्या खास देखते हैं आप लोग? बोलने वाले एक व्यक्तित्व है और वहाँ पर विधानसभा में वो मुद्दे को उठा सकते हैं। जी जी। यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या बदलाव नजर आता है आप लोगों को? बदलाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली पेपरबाजी हो रहा। और लोगों ने मुझे कहा कि मतलब पहले से खस्ता हाल हो गया, नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे। नीतीश कुमार जी तो ठीक थे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा। रहा। लग रहा है एक बार मौका देना चाहते हैं आप लोग प्रशांत किशोर को? पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आई, यहाँ तक पहुँची, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या हाँ बोलिए बोलिए, ना आप बोलिए। बोलिए, आप बोले, जो जवाब है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या इस बार प्रशांत किशोर को मौका आप लोग दे रहे, बांकीपुर की जनता दे रही? मौका मिलेगा, प्रशांत जी को मौका मिलेगा, पढ़े लिखे इंसान हैं
और विधानसभा में अपना आवाज़ बुलंद रखेंगे, बाकीपुर के जनता को देखभाल ज़्यादा करेंगे अच्छा से थोड़ा। जी जी पढ़े लिखे इसलिए आप लोग चुनना पसंद करते हैं? जी 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 जी। और कोई वजह वो भी बता दें। और बोली, जहाँ तक बोली कि आरजेडी अंदर अंदर समर्थन कर रहा है, बिल्कुल समर्थन कर रहा है, सही बात नहीं बिल कर रहा है। लोग भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। बोलने वाला एक विधानसभा में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ये खूबसूरती है विधानसभा की, खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र अगर जीत जाते हैं प्रशांत किशोर, तो आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या क्या काम रुका है जो होना चाहिए? विधानसभा जीतेंगे तो सबसे तो पहले अच्छा हम लोगों का ये हम लोगों का सौभाग्य होगा कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी लीडर यहाँ मतलब कि हम लोगों का विधायक बनेगा। इससे बड़ा क्या है? तो प्रशांत किशोर इतिहास बनाना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इंडिया से लेकर के वर्ल्ड में भी इनका नाम चल रहा है प्रशांत किशोर। इसलिए बाकीपुर का ये सौभाग्य होगा कि ऐसा विधायक बने एक बार। और कुछ दिल में है प्रशांत को लेकर तो बता सकते हैं आप? और जीतने के बाद आप लोग क्या सोचेंगे उनके क्या कहेंगे? स्कूल का रास्ता, स्कूल का वास्ता, गरीबी से निकलने का एक ही मात्र रास्ता। गरीबी से जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक ले आदमी गरीबे रहेगा। जहाँ सरस्वती रहेंगी वहीं पर लक्ष्मी आएंगी। सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी तो आएंगी ही नहीं, आएंगी तो चल जाएंगी किसी तरह से। अच्छा, ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में और देश के हर राज्य हर कोने में हो रहा है, यहाँ भी हुआ है, तो उस आंदोलन का असर चुनाव पर भी पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा उसका, बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। ये तुम कहा गया कि सोना में सुहागा, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, चल रहा है, इसमें तो प्रशांत जी का और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है। रोज दिन प्रतिदिन उनका वोटर बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बढ़ेगा। यानी आप सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत किशोर इस बार जीतेंगे? जीत गए हैं। जी 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 इसमें आऊँगे आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। पास। बाकीपुर की जनता के दिल में है कि इस बार मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को, आपके दिल में क्या है? जी बिल्कुल ही मौका मिलना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए, नई सोच के लिए नया एक चीज़ कदम बना के बढ़ना चाहिए। और रही बात जो आप बोले ये आंदोलन की, तो आंदोलन कुछ साल और पहले ही चल जाती तो और बेहतर रहती, क्योंकि देश में जितनी करप्शन चल रही है, रोजगारी के नाम पे लूट, शिक्षा के नाम पे लूट, आस्था के नाम पे लूट। ये महावीर मंदिर है, इसके संस्था से पैसा बने, महावीर कैंसर अस्पताल बने कुर्जी में, फिर महावीर कैंसर अस्पताल बने, इसकी जितनी भी कमाई होती है कहाँ जाती है? तो कुछ ना कुछ नया शोध होएगा, कुछ नया डेवलपमेंट आएगा, जहाँ कहाँ रुका हुआ है धन वो निकलेगी, रोज़गारी बढ़ेगी। फुटपाथ जो भाई हैं जितने हमारे, उनके लिए एक शॉप बने जैसे कलकत्ता में बनी है कि सबको एक दायरे में रहना है, आप दायरे से बाहर निकलते हैं तो आपको फाइन देना है और आगे भी आपको सफाइया रखना है। तो एक नई पीढ़ी जो बढ़ेगी तो नई सोच बढ़ेगी, नई सोच बढ़ेगी तो नया कल्चर बढ़ेगा। ये देश मेरा तरक्की की ओर आगे बढ़ती जाएगी। बाकीपुर की जनता के दिल में अब ये है कि प्रशांत किशोर को लाना है, उनको जिताना है। आगे क्या सोचा? अगर जीत जाते प्रशांत किशोर तो आप लोग क्या काम करवाना चाहते हैं उनसे? हम तो चाहेंगे कि शिक्षा पे पहले ज़्यादा क्या जरूरी काम है जब फोकस करने के लिए। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के स्कूल की मनमानी है, फीस है, ये है वो है, इतना ना बोझ लाद देना कि गार्जियन जो कमाता है उससे ज़्यादा उसी में पैसा बच्चे को भरना पड़ता है, और जिसके कारण उसके माँ बाप को कहीं ना कहीं से कुछ लोन है तो क्या है तो बैंक प्रोसेस है, तो आदमी कर्ज में ही डूबा जा रहा है। इसके लिए स्कूल फीस कम होना चाहिए, स्कूल की मनमानी थोड़ा कम होनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर आएंगे तो वो नया चीज़ लाएंगे, ये चीज़ हम लोग चाह रहे हैं। चुनाव के वक्त दिल तो नहीं बदलेगा आप लोगों का? नहीं, दिल लोग बदलने की बातें नहीं है। जिसको आदमी कितना बढ़िया सोच के लाया था वो तो बेकार निकल गया, अब उसको क्या कहा जाए। जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल नहीं रहा, बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, छोटा और छोटा होते जा रहा है, छोटा और ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं तो बोलते ख़त्म होते जा रहा है ना, उसी को कहते हैं ख़त्म होते जा रहा है। अब हर चीज़ का महंगाई आसमान को छू रही है, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो लोग कहाँ जाएंगे? इस पे मुद्दे पे विचार होगी, इस विचार में सोचेंगे, सोचेंगे प्रशांत के साथ सोचेंगे, विचारेंगे, इसको पब्लिक के सामने लाएंगे, जनता के सामने पेश करेंगे इस बात को। ये सब चीज़ चाहते हैं कि नया नया चीज़ विकसित होते जाए।